Hey guys, welcome back to the channel. In this video, I'm going to discuss this problem. Write a program to find the longest palindrome in a string. Okay, so come let's see how we can solve it. So guys, here I've opened the problem. Now let's read it first. Given a string S, find the longest palindromic substring in S. Further, it is given what is the definition of substring and what is a palindrome string. So for example, if this is our input, so as you can see, if you take the string from here to here, this is the longest palindrome of this string. Okay, I'm going to show you an approach which will take n square time complexity. For understanding, I've taken this string here and I'm going to solve this in n square. So guys, before doing anything, I'm going to use the odd even method here to solve this problem. So what is basically odd even method? For example, कि अगर हमारा कोई स्ट्रिंग ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ वन बाय वन ये चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक पॉइंटर को यहाँ रखा, एक पॉइंटर को यहाँ रखा, and हमने चेक किया कि दोनों पॉइंटर पे जो कैरेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। ऐसे करके हम लोग आगे ट्रेवर्स करते गए एंड एक टाइम पे हमें ऐसा मिलता है कि बी और बी जो है इक्वल, दोनों कैरेक्टर्स इक्वल हैं। ऐसे मिलने के बाद हम क्या करने लगते हैं कि राइट साइड वाले से हम लास्ट एलिमेंट तक ट्रेवर्स करते हैं एंड लेफ्ट साइड वाले से हम लोग फर्स्ट एलिमेंट तक ट्रेवर्स करते हैं एंड देखते हैं कि कहाँ तक वो वैल्यूज इक्वल मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ बी बी इक्वल है, यहाँ उसके बाद ए इक्वल है, बट यहाँ ए बी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है दैट इज ए बी बी ए विच इज ऑफ इवन लेंथ। और हमें ये इवन लेंथ कैसे मिला? जब हम लोग बैक टू बैक, आई मीन आई एंड आई प्लस वन, आई एंड आई प्लस वन ऐसे वैल्यूज पे हम लोग चेक करते जा रहे थे। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द इवन सबस्ट्रिंग पार्ट, हाउ वी कैन चेक द ऑड सबस्ट्रिंग पार्ट। फॉर दैट, फॉर एग्जांपल, तो अगर हमारा स्ट्रिंग ऐसे दिया हुआ है एंड हम लोग अगर इसे भी आई प्लस वन वाले वे से अगर सॉल्व करें तो अगर आप देखोगे कि अगर हमारा एक पॉइंटर यहाँ है फिर दूसरा पॉइंटर यहाँ है तो सी बी इक्वल नहीं है। ओके, उसी तरह बी ए इक्वल नहीं है, ए बी इक्वल नहीं है, बी डी। तो ऐसे तो हमारे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया एंड हमें यहाँ कोई भी पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग नहीं मिला। बट एज यू कैन सी, बी ए बी इज अ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो हमें ये कैसे मिलेगा? सो टू सॉल्व दिस, हम लोगों ने जैसे इवन वाला चेक किया वैसे ऑड वाले के लिए थोड़ा डिफरेंट वे से चेक करेंगे। प्रोसेस पूरा सेम होगा बट हमारा जो पॉइंटर होगा वो थोड़ा डिफरेंट चलेगा एंड वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि हम लोग जैसे यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ आई पे रख रहे थे तो दूसरा पॉइंटर आई प्लस वन पे रख रहे थे। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम गोइंग टू सिंपली पुट द पॉइंटर एट आई प्लस टू एंड हम लोग दो दो पॉइंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग में इसको बढ़ा के देख सकते हैं। तो एक पॉइंट पे ये पॉइंटर ऐसे आएगा, बी एंड बी पे रहेगा एंड तब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। बेसिकली सेंटर अपना ए होगा एंड उसके बाद इस बी से लेफ्ट चलेंगे एंड इस बी से राइट चलेंगे। ओके, एंड जहां तक भी हमें सिमिलर वैल्यूज मिलती जाएंगी वहां तक हम लोग देख लेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज द ऑड पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ओके, अब बात करते हैं मैंने जो यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है इसमें क्या होने वाला है। सो गाइस, टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन मोर डिटेल्ड वे आई एम गोइंग टू टेक टू पॉइंटर्स, दैट इज L low and another pointer H high. Okay, so guys, I am going to iterate this string from the first element till the last element. Okay, and while iterating I will check two while loops. Okay, one for the odd part and one for the even part. So guys, ये while loop कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये even part के लिए है, similar ही होगा odd part के लिए भी, बस वहाँ high की वैल्यू आई प्लस वन हो जाएगी। दैट्स इट, नो डिफरेंस। तो वाइल पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। वाइल पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली लो पॉइंटर जो है वो हमारा जीरो से बड़ा होगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। हाई पार्ट जो होगा वो लेन इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग, तो उससे छोटा होगा, दैट इज ऑब्वियस। ओके, एंड हमें उस कॉरेस्पॉन्डिंग लो एंड हाई कैरेक्टर पे जो भी कैरेक्टर वहां पे है तो हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि इफ हाई माइनस लो प्लस वन इज ग्रेटर देन एंड और नॉट। बेसिकली हम लोग एंड से एक वो सेट कर रहे हैं कि वो जो पैलिंड्रोम आंसर अपना निकल के आने वाला है उसका लेंथ कितना होने वाला है। सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू सिंपली स्टोर स्टार्ट विथ लो एंड एंड विथ हाई माइनस लो प्लस वन। तो यहाँ स्टार्ट और एंड करने का क्या मतलब है? स्टार्ट और एंड सेलेक्ट करने का ये मतलब है कि बेसिकली हम लोग वो जो आंसर निकल के आने वाला है अपना पैलिंड्रोम
आई मीन पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग जो निकल के आने वाली है उसकी लेंथ कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक एंड होने वाली है, वो ये स्टार्ट और एंड डिसाइड करेंगे। एंड क्योंकि ये लो पॉइंटर, जैसा कि मैंने कहा था कि जहां भी हमें इक्वल वैल्यू मिली है वहां से लेफ्ट चलेगा तो इसे माइनस माइनस कर देंगे, एंड हाई वैल्यू राइट चलेगा इसलिए इसे प्लस प्लस कर देंगे। ओके, एंड बिल्कुल सिमिलर होगा जब हम लोग ऑड पार्ट के लिए भी कर रहे होंगे। ऑड पार्ट में बस चेंज यही होगा कि हम लोग हाई को +1 कर देंगे ताकि हम लोग वो 2 के डिफरेंस में देखते जाएं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। सो नाउ मैं इस अप्रोच को पूरा कोड करके दिखाऊंगा ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। I'll make two functions, one for printing the string. So I'm going to write it print. Okay, तो मैंने यहाँ ये फंक्शन बना लिया है ताकि हम लोग सबस्ट्रिंग को प्रिंट कर पाए। Now I'm going to write another function which will have all the logics inside, and I'll simply pass the string only. Okay, and now I'm going to take two variables, low and high, as I said. Also I'm going to take start equal to 0 and end equal to 1. And now I'm going to start traversing the string from the first element till s dot length. And now I'm going to write the even substring logic. Inside it, as I said, I will initialize the L by I minus 1 and H by I. Okay, this is for the even part. The odd part, the things will be different and I will discuss it later. So now I'm going to use this while loop and I will put the condition like L greater than equal to 0. That is very obvious, and H should be less than s dot length, and the character at the low position should be equal to character at high position, otherwise this while loop won't work. So now if this h minus l plus 1 is greater than end, that means the length of our current substring is greater than the previous one. If this is true, then we are going to update start by L and end by h minus L plus 1. After that, as I said, the left pointer will go from right to left, so I will decrement it, and the high pointer will go from left to right, so I will increment it. That's it. And this is the logic of the even part, and now I'm going to write the logic of odd part. Actually, I won't write, I'll just copy this part. Okay, and as I said, the approach is exactly similar, so I'm going to simply paste this, but I'm going to update this high value as I plus 1. I'm doing this because, as I said, the low pointer and the high pointer will have a difference of 2 between them. Okay, and that's it. After this, I'm simply going to print this string, and I'm going to pass string first, after that the starting position, and for the last position I will write start plus end minus 1, so that it will take the length from the starting position till the end position. Okay, and after that I'm going to write the input format and all in the main part. After that I'm simply going to call this longest pal function in and pass this parameter of string. So this is it, guys. Now let's just compile and run it. So the answer looks correct. Now let's submit it. So yeah, it is correct answer. So this is it, guys. This is how you can solve this problem. Now if you have any doubt, any question regarding this problem or anything, you can just comment down below in the comment section. Also, if you like this video, please give it a thumbs up, and if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe it and press the bell icon so that you will be notified whenever we upload a new video. Thanks for watching this one. See you in the next one. Till then, bye bye.